नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड से बोल रहा हूँ। इसमें श्री राम जी सुग्रीव पर नाराज होते हैं और लक्ष्मण जी का क्रोध दिखाया गया है। तो आप इसे सुनते रहेगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार के संसुधि जानो, कालहु जीत निमस महियानो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहो जो जीवत होई, तात जतन करिया नहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया है, इसीलिए सुग्रीव ने मेरी सुध बुला दी। जय सायक मारा में वाली, तई सरहतो मोड़ कहे काली। जासु कृपा छूटे मद मोहा, ताकहूँ माँ की सपने को। बड़ी विचित्र बात है। तो प्रभु राम कह रहे हैं, जिस वाड़ से मैंने बाली को मारा था, उसी वाड़ से कल उस मूढ़ को मारूंगा, बाली को। तो शिव जी क्या कहते हैं, हे माँ, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? ये तो लीला मात्र है। ये तो प्रभु लीला कर रहे हैं, भले उन्हें कोई स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता। वो इस प्रकार कह रहे हैं। इसे आप एक भ्रम ही समझें। जानहिए चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष छड़ाए गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ी ली है, वही इस चरित्र लीला रहस्य को जान पाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजई समुझावा, रघुपति करो ना शिव। भय दिखाए ले आवो, तात सका सुग्रीव। तब दया की शिवा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सका सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मानने की बात नहीं है। भय और प्रीत नित दिखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। है अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहे तहे कपि धाये। सबको बह, प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश हुए। नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भगदौड़ मच गई, भागने लगे। धनुष छड़ाए कहाँ तब, जारी करूं पुरछार।
व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार। तदंतर लक्ष्मण ने धनुष छड़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा मैं। तब नगर को व्याकुल देखकर वाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सुर बिनती कीनी, लक्ष्मण अवैवाहित दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति वह अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों को सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय वादी बुझा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा है। सुनी हनुमंत संग लह तारा, कर बिनती समझाए कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजसु बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारों को समझाओ और समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पकार पलंग बेटाए। तब कपीस चरण सिर नावा, गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों को सिर निभाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नात विशेषम मद कछु नाही, पुनि मन मोह करे छन माई। सुनत बिनत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तहि वहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषयों के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र भी मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विशेष जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण ने सुख पाया और उनके बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ श्री रघुनाथ जी वहाँ आ गए। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय।